आगे की यात्रा में बढ़ते हैं हम। आज जो जैसे मैम बता रहे थे कि आज हम थोड़ा सा पत्री जी के बारे में जानेंगे, और मुझे देखिए इतना अच्छा मौका दिया है मैम ने कि मैंने 2 साल एक्चुअली में, मैं थोड़ा सा अपना बहुत शॉर्ट में अपने बारे में बताती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं डीएवी में एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स रह चुकी हूँ, और मुझे 2018 में आई मेट विद कैंसर, सार्कोमा। सार्कोमा थोड़ा और एडवांस हो जाता है इससे, जिसका कि मैलिग्नेंट होता है। तो उससे मैं मिली 2018 में, फिर उसके बाद 19 में मैं निहाल सर से मिली, जिन्होंने, तब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। और जब निहाल सर के प्लेटफॉर्म पर 2019-20 में मैं पत्री सर से रूबरू हुई थी, बहुत ज्यादा। और उस वक्त उनकी, फिर उसके बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी। तो जो उनकी टीचिंग्स थी ना, जो डायरेक्ट मैंने उनसे सुनी थी, वो मैंने अपनी डायरी में नोट की थी। आज मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करूंगी। पहले हम थोड़ा सा पत्री जी के बारे में जानते हैं कि हम ये तो सभी जानते ही हैं कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर, फाउंडर ही पत्री सर हैं। और ये एक, हम ये कहें कि एक मॉडर्न एरा के, मॉडर्न टाइम के एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया था, अपने आप को इसके पूरी तरह से पब्लिकली। और गांव गांव में किस तरह से इनके, अगर हम एक्सपीरियंसेस सुने कि एक एक पर्सन के पास पूरे पूरे दिन बैठना, कि अगर मैंने एक दिन में या मैं हफ्ते में 10 दिन में एक व्यक्ति को भी मैं ले आया ध्यान के लिए, तो मैं सफल हो गया। तो जिस तरह से हम इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, 1947 में इनका बर्थ हुआ, और जो कि निजामाबाद, तेलंगाना अ, राज्य में बर्थ प्लेस है। और इन्होंने कृषि विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। और म्यूट हो गए मैम, आप लगता है। हाँ जी, आवाज नहीं नहीं मैम, आई आ मेरी। रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है मैम। नहीं, आ रही, आ रही। आ रही है मैम। अच्छा, तो इन्होंने ना अपने शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में, और गायन बांसुरी के तो हम सुनते ही हैं, इनके मेडिटेशन सभी जानते हैं क्या जबरदस्त होते हैं। तो वो उन्होंने किया। और ये महालिंगम सर के शिष्य रहे हैं, टी आर महालिंगम के। और उसके बाद ना धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, और उनको कहते थे कि अनुभूति, एक इंट्यूशन होती है। 1979 में भी इनको इनको भी वही हुआ, इंट्यूशन हुई कि मुझे आगे बढ़ना है, एक सोल पर्पस ऑफ लाइफ इंडिकेशन हमें मिल जाता है। और खासकर अपन लोग जो मेडिटेशन में बैठते हैं ना, उनको पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियरली एज्यूम हो जाता है। तो इनको भी होने लगा कि मुझे आनापानासती मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, और किस तरह से इसके लिए पूरी तरह से ध्यान प्रचार करना है। 1990 में इन्होंने शुरू कर दिया था, द कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी का इन्होंने सबसे पहले उसकी शुरुआत की। और उसके बाद फिर धीरे 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 सर आगे बढ़ते गए। इस तरह से हम देखें कि जाके ऑफिस वगैरह में भी जाते थे, वहां घंटों घंटों तक बैठे, बातें, वेट करते रहना। कोई उनसे कहता था ना, पत्री जी आप परेशान नहीं होते इस तरह से वेट करते हुए? तो कहते तो क्या हुआ, मैं ध्यान ही तो कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो वो बताइए, इससे देखिए हमें दो बातें सीखने को मिल गई कि हम कहीं भी जाते हैं तो बजाय उसके हम इरिटेट, कई बार इरिटेट हो जाते हैं। चाहे हम ट्रैफिक में खड़े हों, हम हॉस्पिटल में हैं, या किसी बिल की लाइन में लगे हैं, कहीं भी हम इरिटेट हो जाते हैं। तो वो कहते थे कि जहां आपको लग रहा है ना ऐसा कि मेरा टाइम वेस्ट हो, वहां ध्यान शुरू कर दो। तो ऐसे ही करते थे, ध्यान शुरू कर दिया। और इस तरह से ध्यान प्रचार उनका बढ़ता गया, बढ़ता गया। और उसके बाद उन्होंने, हम जानते ही हैं किस तरह से इन्होंने नियर अबाउट 1000 बुक्स को रीड किया है, कितना ज्यादा इन्होंने बुक्स को पढ़ा। और अब इनकी जो पत्रिका निकलती है वो तो वंडरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इनकी टीचिंग्स में हम देखें तो सबसे पहला है शाकाहार, वेजिटेरियन पे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया
कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, हमें स्वर्ग बनाना है अपने आप को, इस घर को, इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को, तो शुरुआत क्यों ना मैं अपने आप से ही ना करूं। तो सबसे पहले तो शाकाहार बनूं, अपने आप को शुद्ध बनूं, पवित्र बनाऊं। पवित्र किससे बनाऊं? तभी तो मेरे अंदर जो हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण है, क्वालिटीज हैं, वो आएंगी, है ना, जो हम इन 10 दिनों में जानने की कोशिश करेंगे। पता सबको होता है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, ये सब हर साल आता है। हम, क्योंकि हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है, कषाय है ना ये हमारे माइंड में। हम दिन में जब हम अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं तो बहुत कुछ कचरा जम जाता है। कचरा है माने कि नेगेटिविटी जम जाती है, उसने ऐसा कहा, क्या, क्यों, कैसे, इन चक्रों में हम पढ़ते हैं। वो पढ़ना भी, देखिए, जब हम रहेंगे इस सोसाइटी में तो वो सब संभव है। तो हम बार बार अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, सफाई करते हैं एक प्रॉपर वे में, कि जो मेरे, यस, जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज है उसको मुझे लेके आना है अपने में। और वो पहले, सबसे पहले कहते हैं वेजिटेरियनिज्म बनो, उसके बाद वो कहते हैं पिरामिड को आगे बढ़ाओ। पिरामिड, पिरामिड की हम मालूम ही है। अभी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, सुमित्रा मैडम पहने हुए थे, मेरे पास भी ब्रास का है, वो मेरा आजकल कहीं गया हुआ है घूमने के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मैडम को देख के। अब और देखिए, और इसके साथ साथ सर ने जो इनिशिएटिव लिया, और पिरामिड मेडिटेशन चैनल बन गया, और कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देते हैं, बाप रे, मजा आ जाता है सुन के। पिरामिड मेडिटेशन यूट्यूब चैनल से बना बहुत जो कि मल्टीलिंगुअल यूट्यूब लैंग्वेजेस से में है, बहुत और हिंदी में तो क्या बढ़िया। हम तो दिल्ली में है, तो हिंदी का बहुत हम फायदा उठा रहे हैं। इन चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये बुद्धा सीईओ क्वांटम फाउंडेशन के भी कॉर्पोरेट रहे, और जो कि, और क्या करते हैं ये लोग, ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाके इनकी जो टीम, वो ध्यान सिखाती है। इतना ज्यादा इनका बढ़ता जा रहा है। और क्यों ना बढ़े भाई, क्योंकि काम ही ऐसा ही। हम जिस दिन बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाए ना। हम कितनी धीरे धीरे अपने आप को, देखिए, इतने जन्मों जन्मों के, मैं आज अपने आप को आपको शेयर करूं तो हमारे, मतलब कि पूर्व जन्मों के कितने जमते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं। कषाय जिनको बोला जाता है, नेगेटिविटी, उसको हम सिर्फ ध्यान के माध्यम से, ध्यान के थ्रू ही कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन गुणों की तरफ भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैंने कुछ लाइनें ना जो इनसे सुना, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है ध्यान करने के लिए आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, पेड़ के नीचे जाके बैठो, मैं हिमालय पे जाके बैठो। देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि हिमालय पे जाकर ध्यान करना बड़ा आसान है। ध्यानी बनो तो परिवार में रह के शांत रहो ना, सबसे बड़ी तपस्या तो वो है। वो क्या तपस्या है, वो शांति में बैठ के तो कोई भी कर लेगा। आप हिमालय पे चले गए, वहां डिस्टर्ब करने वाला कौन है? आप, विजय तो तब प्राप्त होगी ना जब हम एक परिवार में रहते हुए अपने आप को शांत रखें। वो कहते हैं कि परिवार समाज में रहकर ही निर्वाण प्राप्त करें। हम अपनी वास्तविकता का सृजन खुद करते हैं, यानी कि ध्यान और स्वतंत्रता का अर्थ एक ही है। भाई, जब हम ध्यान करेंगे तो स्वतंत्र तो अपने आप को कर ही लेंगे। और किससे स्वतंत्र करेंगे? नॉन जजमेंटल, कोई जजमेंटल नहीं, नो इंटरफेरेंस, एक्सेप्टेंस। इन चीजों को जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, अपने आप में ले आएंगे। और ये किससे आएंगी? ध्यान के थ्रू आएंगी। और जब ये चीजें आ जाएंगी तो हम फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि कर्म और कर्म फल अच्छी प्रकार से समझना ही आध्यात्मिकता को समझना है। कर्म फल यानी कि जो मैं कर रही हूँ कर्म, उसको समझना। किस तरह से हम गीता में देखें, उसमें भी बताया गया है कि कर्म पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि पत्री सर ने बताया कि जिस समय हम ध्यान साधना करते हैं ना, आत्मज्ञानी बन जाते हैं। उसी क्षण जब हम ध्यान कर रहे हैं, आत्मज्ञानी बन गए, उसी क्षण हमारा जीवन निरंतर आनंद और उत्सव में बदल जाता है। अंदर ही अंदर हम उत्सव मना रहे होते हैं। वही तो चाहिए, बाहर जो मर्जी, अंदर से उत्सव मनाओ और बाहर की जिंदगी में बढ़ते चलो। जो भी काम कर रहे हैं करते चलो, अंदर के भीतर की आनंद को साथ में रखते हो। और हमें अपनी सहायता स्वयं करनी, हम अपने गुरु खुद ही है ना।
तो वो कहते हैं जब हम अपने गुरु हैं तो हमें अपनी हेल्प भी खुद करनी है। वो कहते हैं उपवास, मौन तथा शून्य, शून्य मन। शून्य मन क्या है? जिसमें कोई विचारों का जो ट्रैफिक जैम है, क्योटिक सिचुएशंस है, उससे बाहर रखना है। और ये सब औषधियां हैं, प्राकृतिक औषधियां। कौन सी औषधि? गोलियां नहीं। हमने खाली उपवास करना भी एक औषधि है, मौन रहना भी एक औषधि है। कैसे औषधि है? आप एक दिन मौन रख के देखिए, आप में बदलाव आ जाएगा। मैं तो छोटे छोटे मौन कर देती हूँ। कभी 15 मिनट का कर लिया, कभी आधे घंटे का, 1 घंटे का भी कर लिया। वो अपने आप में एक औषधि का काम करता है मौन रहना। और कहते हैं कि जब हम ये सब करते हैं ना, तो सादगी और सहजता, जिस तरह से हमने जाना कि किस तरह से शैलपुत्री माँ, देवी माँ की क्वालिटी है। जब हम शांत रहते हैं ना, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर वो गुण आते जाते हैं, जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आपको मैं बताऊं, जिनको भी कैंसर होता है ना, वो अपने आप के आधी लड़ाई तो खुद ही हार जाते हैं। और मेरे साथ के जिनको डिटेक्ट हुआ था, वो कोई भी नहीं रह पाया, सबको अपने उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो पत्री जी कहते हैं जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, नो जजमेंटल, नो इंटरफेरेंस, आगे बढ़ते चलो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। दुख संताप मिट जाते हैं, जो आना है होना है, उसमें एक सहनशीलता आ जाती है, उसको फेस करने की ताकत आ जाती है। जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए हिम्मत आ जाती है, और वे खुद ही चली जाते हैं वापस। जब देखते हैं ना, अरे ये तो ध्यान ही, ये तो कुछ क्या, ये तो सहन कर ही लेगा, तो समस्या अपने आप ही चली जाएंगी। और और ये सब हम जानते ही हैं कि ध्यान। फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस मेरी मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, राइट। तो वो कहते हैं कि अ, उन्होंने सरलता से, बहुत सरल सी विधि है, बस आरामदेह किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ गए, आंखों को क्लोज किया, रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा किया, सांसों पे ध्यान दिया, उसी को गुरु बना लीजिए, और उसी से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम इधर उधर भटके। देखो, एक मैं 4 लाइनों के साथ उनका अपना शेयर करूंगी। इशारे पे मत भटक, इशारे पे मत भटक, गुरु तो एक इशारा है। इशारे पे मत भटक, गुरु तो एक इशारा है। अपने पंख पहचान, अपने पंख पहचान, इशारे पे मत भटक, स्वयं के गुरु को पहचान। यानी कि बजाय दूसरा गुरु, मैं गुरु के पास जाऊं, वो मुझे बताए कि तुम्हें क्या करना है, अपने को खुद पहचानो कि क्या मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं क्या करना चाहती हूँ, और मैं कैसे वो प्राप्त कर सकती हूँ, उस पर चले। अपने ऊपर विश्वास आपने रखो। नहीं, यू डिडंट गेट माई वॉइस, मैं म्यूट नहीं हूँ। नहीं मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, तो वो कहते हैं, पत्री जी कहते हैं कि इशारे पे मत भटक। इशारा मतलब कि किसी गुरु के इशारे पे, कि गुरु ने ऐसे कहा तो मैं कर लूं। कोई जरूरत नहीं है किसी को अपना गुरु बनाने की। इशारे पे मत भटक, गाइडेंस लीजिए, जैसे हम टीचर से पूछते हैं, पढ़ते, हम सभी स्कूलों से आए हुए, जिस तरह से हमारे टीचर होते हैं, उसी तरह से अपने सांसों को ही गुरु बना लीजिए। करके देखिए, वही हमें मार्गदर्शन करेंगे। इशारे पे मत भटक, गुरु तो एक इशारा है। अपने पंख पहचान, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मेरी लाइफ सोल जर्नी क्या है, उसको पहचानिए। इशारे पे मत भटक, स्वयं के गुरु को पहचान। दूसरों के पंख किस काम के, अपने पंख पहचान। दूसरों के हिसाब से मत चलो, अपने पंख को स्वयं पहचानो। यानी कि ध्यान में बैठ के हमें इंट्यूशन हो जाएगी। पूछो अपने आप से, यूनिवर्स से, कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। आपको देखना फ्रेंड्स, इंडिकेशन मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखें, फेथ इन योर सेल्फ।
यानी कि जो भी मैं कर रही हूँ पूरे विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली कीजिए, यस आई एम डूइंग इट, आई कैन डू इट। योर बॉडी जागरूक होकर जीती है। वो कहते हैं कि जागरूक होकर रहें, जागरूक कॉन्शियस होकर रहें, क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, उसको पहचानिए, उसके हिसाब से चलिए आगे, बढ़िए आगे। वो कहते हैं फेथ इन योर सेल्फ, योर बॉडी, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी वाणी पर, अपने मन पर विश्वास करके भेज दीजिए। और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जितने भी हमारे बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए, कबीर हुई, मीरा जी हुई, गुरु नानक जी, सभी ने अपने पंख पहचाने और अपना आकाश स्वयं खोजा। यानी कि अपने पंखों को पहचानिए और अपना आकाश स्वयं खोजिए। स्वयं कैसे खोजेंगे? ध्यान के द्वारा। दे ऑल आर इंस्पिरेशन फॉर अस। यानी कि जो हमारे कंट्री में स्पिरिचुअल गुरुज हुए हैं, धार्मिक गुरु हुए हैं, जिसमें कबीर जी, मीरा जी, गुरु नानक जी, इन सभी को हम अपने नहीं कर पाते थे, इन सभी को ही पढ़ ले कि इन्होंने किस तरह से प्रिंट आउट लिए। अब अपना आकाश स्वयं खोजें, जानने का इंटरेस्ट करें, यानी कि एक क्यूरियोसिटी हो, सज्जन सांगत्य करो, स्वाध्याय करो कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरी जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाओ। देखिए हमें बटर एंड ब्रेड के लिए तो करना ही है, उसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक को भी आगे बढ़ाएं। अपनी भीतरी, अपने अंदर की इंटरनल क्वालिटीज को पहचाने हम कि वो क्या कहना चाहती है, क्या है मेरे अंदर। और क्योंकि ये फैक्ट है, वी क्रिएट अवर ओन डेस्टिनी, हम अपनी यात्रा स्वयं चूज करते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें अपनी अपनी बीमारियों से खुद लड़ना है, हम खुद ही क्रिएट करते हैं, अपने कर्म खुद बनाते हैं। और भगवान से नहीं, नियम से डरो। हमें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो बेचारा बहुत दयालु है। नियम क्या है? नियम क्या कहते हैं? तुम्हें जल्दी शुरुआत किससे करनी है? जल्दी उठने से। नियम में बंध जाइए, 21 दिन लगेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 21 दिन आप अपने आप को चेंज पाएंगे पूरी तरह से। हम अपनी बीमारियां खुद क्रिएट करते हैं और हम अपने कर्म खुद बनाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान से यही नियम से डरो। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, नियम से डरो कि हमने किस तरह से, कहीं ऐसे तो नहीं बना लिए कि मैं नियम कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। तो नियम भी ऐसे हो जो पावरफुल हो, कुछ यूजफुल हो, उनसे कुछ गेन किया जा सके। अपने भीतरी क्षमता को पहचानने के लिए हमें ये सब करना ही है। और वो कहते हैं कि हर पल का आनंद लो, जो भी काम कर रहे हो उसमें आनंद के साथ करो, और तब आगे बढ़ोगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकलेंगे। तो मैम मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है पत्री जी के बारे में। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है पत्री जी के बारे में। तो यहीं पे मैं हर पर इस छोटी सी बात के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। परमात्मा का हर पल आनंद लें, परमात्मा का हर पल आनंद लें। मिट्टी पानी हवा, मिट्टी पानी हवा वायु को अनुभव करें। कभी आग में हाथ डाल के तो देखिए, अपने आप को तो पाइए तो सही, देखिए क्या निखर के निकलते हैं। तो थैंक यू सुनीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मैम का सेशन अटेंड करेंगे या हम ध्यान करें फिर से 15 मिनट का? मैम जो आपने पढ़ा ना वो पोएम वो एक बार पढ़ो ना। अच्छा,
इशारे पे मत भटक, गुरु तो एक इशारा है। इशारे पे मत भटक, गुरु तो एक इशारा है। अपने पंख पहचान, अपने पंख पहचान, इशारे पे मत भटक, स्वयं के गुरु को पहचान। दूसरों के पंख किस काम के, दूसरों के पंख किस काम के, अपने पंख को पहचान। थैंक क्योंकि देखिए दूसरों से हमें कुछ नहीं मिल, उसकी क्या लाइफ ऑफ पर्पस है। मत इंटरफियर इंटरफियर कीजिए अपनी लाइफ के साथ, खिलवाड़ मत कीजिए। ध्यान में जाइए, जहां भी जगह जब मिले, जब भी टाइम मिले बैठ जाइए और उसके पहले अफर्मेशन डाल दीजिए, मेरा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है मुझे बताइए। मिलेगा आंसर, जरूर मिलेगा। तो सुमित्रा मैम, ध्यान शुरू करें क्या फिर से? यू मैम। आज गीता जी ने ज्वाइन नहीं किया, आई थिंक सो। गीता जी नजर नहीं आ रहे मुझे। तो मास्टर, किसी का कोई सवाल है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या पत्री जी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और हैंड रेज कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थोड़ी दो लाइनें, कर्म क्रिएट कैसे होते हैं, थोड़ी दो लाइन में बता दिए थोड़े दो लाइन क्रिएट के। सॉरी, कर्मा क्रिएट कैसे होते हैं? अच्छा अच्छा। तो हमें पता ही चलता है, अंदर से एक आवाज आती है कि भाई तुझे ये काम नहीं करना है, इस काम से किसी को नुकसान पहुंचने वाला है। फिर भी हम जानना चाहते हैं, दो लाइन में, सिर्फ दो लाइन। इसके लिए सबसे अच्छा है वाक क्षेत्र, वाणी पर विराम। और उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान करना है। और ध्यान करते वक्त हम कहें कि मैं, अगर हमने ये सोच लिया कि एक बार मुंह खोलूंगी तो 10 रुपए खर्च होंगे, 100 रुपए खर्च होंगे, उससे जी। कर्म, अगर हमने ये सोच लिया, आपने बोला कि कर्मा, कर्मा के बारे में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पत्री जी बोलते थे कि सोच समझ के बोलो। उसको लिए क्या करना है, धर्म, दो, सिर्फ इतना शॉर्ट में कहूंगी कि जब भी बोले सिर्फ ये सोच लें कि मेरे 10 रुपए आ रहे हैं या खर्च हो रहे हैं। अच्छा ओके बोलूंगी मैम। तो आएंगे, अच्छा बोलूंगी तो आएंगे, गलत बोलूंगी तो जाएंगे। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू मास्टर सर, और कोई थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना मैम ये चाहेंगे? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया बात। 10 रुपए खर्चे, बहुत अच्छी बात। एनर्जी मिलती है ना, और जब राइट हम अच्छा राइट। बोलते हैं तो अपने आप को कितना अच्छा फील होता है। खर्च एग्जैक्टली। करने के बाद ही पता चलता है ना वो तो। नहीं, धीरे धीरे जब हमने सोच लिया तो मैडम, अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ गए ना कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है, सौम्यता से भरपूर बनाना है, तो उससे ही हमारी इस पे शुरू हो जाता है, वर्कआउट शुरू हो जाता है। टाइम लगेगा, आसानी से नहीं होता, सालों लग जाते हैं मैडम चेंज करने में। सिर्फ ध्यान ही करते जाएं, सिर्फ ध्यान। यस नहीं, मास्टर, सज्जन दैट्स सांगत्य है, स्वाध्याय करना है, बिना पढ़े थोड़ी ज्ञान। ध्यान से, ध्यान से क्या आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, सज्जन सांगत्य, अभी जो हम ये कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो, उससे क्या मिल रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं, सारे स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। आज हमने क्या सीखा सज्जन सांगत्य में, कि मुझे किस तरह से अपने में सौम्यता, करुणा, स्नेह, धैर्य को लेके आना है, और किस तरह से मुझे ध्यान को बढ़ाना है। और अपने, अगर मैं सरलता रहूं, सरल रखूं, परिवार में रहकर ही निर्माण का निर्माण करना है। किस तरह से सोच समझ के बोलना है, उपवास, मौन, शून्य मन, इन सबको जब हम कैसे बढ़ेंगे, जब हम इन पे ये औषधि के रूप में कार्य करेंगे। तो यही सब कुछ है, इन्हीं को जब हम रोज आप इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, नए नए मास्टर से मिलेंगे, उनकी एग्जाम्पल्स को, उनकी जर्नी को सुनेंगे, तो हम अपने आप धीरे धीरे खुद ब खुद हो जाएगा, अपने आप। उस पे जोर नहीं देना, अपने आप होता जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब चेंज हो गए आप। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज, मोस्ट वेलकम।
इस मास्टर कुछ कोई कोई किसी का कोई सवाल है? अगर नहीं तो थोड़ा सा पत्री जी के जीवन के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, अगर आप लोगों को सुनने की इच्छा हो तो। जरूर मैम। या तो मास्टर, मैम मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल मास्टर है और स्पिरिचुअल टैबलेट के ये सेशन लेती हैं, और इनका ज्ञान तो वो कहते हैं ना बहुत ऊपर की बात है। अभी हमारी तो कक्षा शुरू हुई है और ये ग्रेजुएशन मैम जो है हमारे सामने जो बैठी है आज, ये ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो इन मतलब हम लोगों को जब अब जैसे काका पढ़ना, अभी पत्री जी के जीवन के बारे में हमें कुछ जानना था, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। पत्री जी का जन्म 11 नवंबर 1947 में हुआ, और जो उनका निजामाबाद जिले में शक्कर नगर में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोधन और सिकंदराबाद में हुई, और उनकी माता का नाम सावित्री देवी और पिताजी का नाम रमन राय जी था। ये उनकी स्टोरी है मैम। ओके। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुद्रा की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1974 में उन्होंने कोरामंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड में नौकरी शुरू की। कोरामंडल फर्टिलाइजर में उन्होंने नौकरी सेल प्रमोशन अफसर के रूप में उन्होंने कर्नूल में काम करना शुरू किया। और 1974 में उन्होंने स्वर्णमाला पत्री, उनकी मिसेज जो है, पत्री जी की मिसेज जो है उनका नाम है स्वर्णमाला। तो 1974 में स्वर्णमाला पत्री जी से उनका विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, और उसके बाद उनकी दो पुत्रियां पैदा हुई। परिणीता परिणीता और परिमला नाम की दो पुत्रियों ने के पिता बने। और 1976 में पत्री जी के जीवन में परिवर्तन हुआ और वो पत्री जी से ध्यान सिखाना आरंभ किया। उन्होंने मतलब 1976 में उन्होंने ध्यान सिखाना आरंभ कर दिया। उन्होंने कम से कम 50,000 आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, और 3 गौरवशाली वर्षों में उन्होंने इस अध्ययन शास्त्र के सभी विषयों को कर्मानुसार जोड़ा। मतलब जो उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन किस बारे में किया? स्पिरिचुअल बुक पढ़ी उन्होंने, अध्यात्म की बुकें किताबें पढ़ी और धर्म शास्त्र के उसी में, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ध्यान ही सबका मूल है, सबके मूल सॉरी में ध्यान है। सॉरी सुमित्रा मैम, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं। या माय माय फादर इज कॉलिंग मी। वो थोड़ा सा ना, पापा थोड़े तबीयत उनकी ठीक नहीं है। ओके मैम, ओके। आप मुझे बने रहिए मैम, लास्ट तक बने रहिए। हाँ, आप म्यूट करके जा सकते ठीक है ठीक है। हैं, आप म्यूट मत कीजिए। ओके। तो मैम उन्होंने क्या किया कि सभी अध्ययन शास्त्रों के सभी विषयों को कर्मानुसार जोड़ा। इन सभी अलग अलग धागों को एक खूबसूरत कश्मीरी शाल बनी। मतलब कश्मीरी शाल का मतलब इधर उधर से मतलब जो भी ज्ञान प्राप्त किया उनको एक सूत्र में बांधते हुए और उस सूत्र को अपने साथ रखते हुए उन्होंने अपनी आगे की यात्रा बढ़ा ली। उनमें उनके गुरु सदानंद जी थे। सदानंद जी जो थे, उनके स्वामी सदानंद स्वामी जो है वो उनके गुरु थे, और सदानंद स्वामी से 2 साल वे उनके साथ रहे। सदानंद स्वामी जो हिमालयन गुरुओं में से आते हैं वो उनके गुरु थे, और सदानंद जी के साथ उनको रहने का 2 साल मौका मिला, और उनकी समाधि भी बनाई गई। जो सदानंद जी ने जब अपना शरीर छोड़ दिया, विकेट बॉडी विकेट किया, तो सदानंद गुरुदेव की उन्होंने पत्री जी ने समाधि भी बनवाई। गुरु की इच्छा अनुसार पत्री जी का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को झकोर कर जगाना, ताकि वह गुरु बनने के बारे में सोचे और मास्टर बनने के लक्ष्य को अपने लिए निर्धारित करे। मतलब पत्री जी ने हर एक गांव गांव में एक 100 किलोमीटर तक यात्रा करी है उन्होंने, सिर्फ एक बंदे को ध्यान सिखाने के लिए। और एक बंदे ने, अभी जैसे हम लोगों को तो यहाँ पे 9 बजे का हम टाइम देते हैं, तो कोई 9:05 पे जुड़ रहा है, कोई 10 पे जुड़ रहा है, कोई कितनी बार जुड़ रहा है, लेकिन वो एक एक घंटा एक आदमी को ध्यान कराने के लिए अपने घर से 100 किलोमीटर दूर तक जाते थे, और वहां पे उनका इंतजार करते हुए उनको चाहे सुबह से शाम हो जाए उनको ध्यान सिखा के ही आते थे। पिरामिड लगाने से घर में वास्तु दोष दूर होते हैं, पत्री जी कहते हैं, और यह वासना दोषों से भी दूर कर लेते हैं। मतलब जो हम अपने घर में पिरामिड लगाते हैं उससे घर में जैसे
पंडित लोगों को बताते हैं कि वास्तु होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग घर नहीं है, वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम वास्तु को ठीक करना चाहते हैं अपने घर के, तो हम पिरामिड अपने घर की छत पे या अपने घर के अंदर पिरामिड लगा के उनको उन दोषों को दूर कर सकते हैं। पिछले जन्मों में किए गए नकारात्मक कर्मों के प्रभाव स्वरूप अशुभ फल मिलता है। पिरामिड हमें ध्यान की ओर ले जाता है, वासना दोष स्वयं में दूर होने लग जाते हैं। और पिछले जन्मों के हम जो कहते हैं कि पास्ट लाइफ के जो भी हमारे कर्माज हैं, जो ये अभी मास्टर ने सवाल पूछा कि कर्माज कैसे क्रिएट होते हैं, तो कर्माज हम जो पहला इससे पहले जो लाइफ जी के आए हैं उसमें हमने कुछ भी किया हो, किसी ने नॉनवेज खाया है या कुछ भी मतलब किसी को सताया है या किसी का धन हड़प किया है या कोई भी ऐसा कार्य किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो वही कर्माज इकट्ठे होते होते एक गठन एक वो बन जाता है, बहुत बड़ा वो बन जाता है। और उन्हीं का हमें यहाँ पे आके जो भी हमें दुख तकलीफ मिलते हैं वो उन्हीं का परिणाम स्वरूप होते हैं। और ये जो हमारा जो आप पिरामिड सोसाइटी से पिरामिड का जो प्रचार कर रही पत्री जी, पिरामिड का यही उद्देश्य है कि पिरामिड में ध्यान करने से अपनी पास्ट लाइफ को देखा जा सकता है और उसको रिग्रेट किया जा सकता है कि पास्ट लाइफ में जो हमने किया है, जो हमसे मतलब जाने में अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनकी हम माफी मांगते हैं। और जिनको हमने मतलब तंग किया है उनको, हमें जिसने तंग किया है उसको हम माफ करते हैं। ये माफी मांगना और माफ करना दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा जो हम इकट्ठे करके लेके आए हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ध्यान में रहते हुए ही हम अपनी पास्ट लाइफ तक जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने क्या किया था। जब हमें पता लगेगा कि हमने ये गलत कार्य किया है तो उसकी हमें माफी भी मांगने का मौका मिलेगा। और वहीं पे जब हम अपने कर्मास देखेंगे, जब हम ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में बैठ के हम पास्ट लाइफ को देखेंगे और अपने कर्मास को देखेंगे, जब हमें नजर आएगा कि हमने ये गलती की है तो हम उसी समय वहां पे रुक के अपने ध्यान को वहीं पे रोके और वहीं उनसे माफी मांग के और अपने पास्ट जो कर्माज इकट्ठे हैं उनको उनसे छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। 1980 में 1990 में उन्होंने कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ध्यान था। ध्यान एवं पिरामिड ऊर्जा द्वारा आध्यात्मिकता के प्रति समस्त मानवता की जागृति पैदा करना तथा सभी लोग जिसका लाभ उठाकर शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास प्राप्त कर सके। तो 1990 में ध्यान सिखाते सिखाते पत्री जी ने एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का निर्माण किया और उसका एक ही लक्ष्य था दोस्तों कि सिर्फ ध्यान ध्यान और ध्यान। सब लोगों की बौद्धिकता का विकास करने के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान के जरिए ही हम अपनी कर्मों से छुटकारा और बौद्धिकता का और मानसिकता का विकास कर पाते हैं। कर्नूल का पहला पिरामिड निर्मित हुआ और पूर्वकोंडा में दूसरा पिरामिड बनाया गया और फिर आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अनेक पिरामिड बने और विश्व भर में पिरामिड ध्यान की चर्चा शुरू हुई। मतलब जो आंध्र प्रदेश है जहाँ से पत्री जी बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में बहुत जगह पिरामिड की स्थापना की और 1992 में 2019 में अपने पद से मतलब 92 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने स्वयं को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। जब कोरामंडल फर्टिलाइजर में वो मतलब जॉब करते थे तो जॉब करते करते उन्हें ये लगने लगा कि जॉब करते करते मैं पूरी मानव जाति का भला नहीं कर पाऊंगा और उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे के पूरी मानवता की सेवा में जुड़ गई, अपने आप को मानव की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके फलस्वरूप देश भर में सैकड़ों की संख्या में पिरामिड मास्टर भी तैयार किए गए और जहां जहां जाते थे वो ध्यान सिखाते थे। जैसे आप किसी ने मेरे से पूछा था एक दिन कि आप मास्टर क्यों बोलते हैं, तो पत्री जी का कहना था कि यहाँ पे जो ध्यान सीख रहा है या ध्यान सिखा रहा है, जिसने एक दिन ध्यान सीखा है और एक दिन ध्यान सिखाया है, तो वो यहाँ पे कोई छोटे बड़े का अंतर मिटाने के लिए उन्होंने एक मास्टर शब्द का इजाद किया। और जो ध्यान में आ जाया वो भी मास्टर है और जो बरसों से ध्यान कर रहा है वो भी मास्टर है।
तो ये मतलब इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए ये मास्टर शब्द का इजाद किया गया। पत्री जी ने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी, 40 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें ज्यादातर तेलुगु भाषा में है। अनेक ऑडियो वीडियो सीडी भी तैयार किए हो चुके हैं। देश विदेश में कई भाषा में उनकी पत्रिकाओं द्वारा आध्यात्मिक साहित्य का निरंतर विकास भी हो रहा है। और 1917 में उन्होंने पिरामिड मास्टर द्वारा तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित किया गया। 2006 में पत्री जी की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आरोग्य धर्म द्वारा सम्मेलन किया गया। पत्री जी को मार्च 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 12वीं 21वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार पत्री जी को शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया गया और धीरे धीरे ऐसा देखा कि संगीत से ध्यान साधना और सुंदरता भी आती है। जैसे हम जब ध्यान कराते हैं तो हम एक सुंदर सा म्यूजिक बजाते हैं, कभी बांसुरी माधुर होता है, कभी कोई झरने की आवाज होती है, कभी कोई सिंगिंग बोल का आवाज आती है। तो इस तरह से पत्री जी ने फिर धीरे धीरे ध्यान के साथ संगीत को जोड़ दिया। और पत्री जी बहुत ही मधुर वो बांसुरी बजाते थे दोस्तों, और वो खुद स्वयं बांसुरी बजा के ध्यान कराते थे लोगों। बेंगलुरु में पिरामिड वैली इंटरनेशनल का निर्माण करके इस अद्भुत ऊर्जा को जानने, समझने और अनुभव करने का अवसर दिया गया। तो बेंगलुरु में पिरामिड इंटरनेशनल सोसाइटी का निर्माण किया उन्होंने। एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के करताल ग्राम में स्थित है, जिसका नाम महेश्वर पिरामिड है, महापिरामिड है, जिसका निर्माण ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा ही कराया गया। तो दोस्तों ये थी उनके बारे में जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, ये मैंने आपसे शेयर किया। क्योंकि आज मैम जो स्पिरिचुअल टैबलेट पढ़ाती है मैम और पढ़ती हैं, और उनका बहुत ही मतलब ऊपर का ज्ञान है। तो वो थोड़ा सा पत्री जी के बारे में मतलब उतना जितना बताना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं, मतलब ऊपर आगे की बातें बताई। और जो प्रारंभिक दिनों में उन्होंने जो कार्य किए उनसे थोड़ा सा रूबरू नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पीछे का आपको रूबरू कराया। तो मुझसे जो भी गलती हो गई हो पढ़ने में, सुनने में या कहने में, तो माफी चाहूंगी दोस्तों। ये था पत्री जी का जीवन का सारांश। तो मैम अपन आपको पीएसएम बोलते हैं ना, पीएसएम, पिरामिड, पिरामिड पीएसएस, स्पिरिचुअल सोसाइटी। और एम क्या हुआ? PSSM, पीएसएसएम हुआ ना, तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी क्या? मूवमेंट, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। अच्छा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। हाँ जी, यस मैम। सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया, माफी चाहूंगी। तो मास्टर किसी और को कुछ पूछना है, जानना है, या कैसा लगा आपको ये सब जान के, तो मुझे बताने की कृपा करें प्लीज। हम बिगनर्स हैं, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? जी मैम। मैंने कहा हम बिगनर्स हैं ध्यान के, तो हमें कौन सी जी, बुक पढ़नी चाहिए? आपको कौन सी जो भी आपको मिले, जैसे तुलसी दल है, वाक क्षेत्र है, योगी कथा अमृत है, बहुत सारे बुक्स है मैम। यू कैन हील योर लाइफ, और सीक्रेट द सीक्रेट है, जीवात्मा जगत के नियम है, बहुत सारी बुक्स हैं। सॉरी मैम, इनकी पत्री जी की जो मैगजीन है उसको आप लीजिए। मैगजीन में आपको सबसे शुरुआत के लिए ना बहुत हेल्प करेगी। और जो कहाँ से इनके मिलती है? मैम इसकी एक यूट्यूब है ना, यूट्यूब पर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ध्यान के ऊपर है, 50 मिनट्स की है, उससे आप शुरुआत कीजिए ना, देखना पत्री जी के उत्तर, इनकी पत्री जी स्पिरिचुअल के। रियलिटी मैम, यूट्यूब सॉरी पर मैम, स्पिरिचुअल रियलिटी बोल रहे हो क्या? हाँ स्पिरिचुअल रियलिटी, राइट राइट राइट। या। वो ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले वही करते हैं,
प्रिस्क्राइब वो किया हमारे जाता है। चैनल पे हमारे ग्रुप में डली हुई है मास्टर, पहले भी इससे पिछली बार भी डाल दी गई थी, और यूट्यूब पे स्पिरिचुअल रियलिटी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। वो बिगनर और आप के लिए ही है। पीएमसी आप जिस लैंग्वेज को सारा प्रेफर दिन मैं करते हैं। पीएमसी चैनल, इतना पहले वो कुछ और देखती थी, अब मैं सारा दिन पीएमसी चैनल ही देखती हूँ बस। मैम प्रोग्राम कितने जबरदस्त है इसके, मैं तो मैम बहुत कुछ सीख रही हूँ। मनीषा मैम, आपने मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम के बताना, मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना। मुझे 2-3 दिन बचे बस मेरे पास। अभी जीके सर वो लेने वाले हैं, सेशन लेने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने आपको बोला था पहले भी कॉल करके कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल तो मैंने देख लिया था, तो अभी आप अच्छा। सर्कुलेटरी सिस्टम कोर्सेज मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है मैं बताती हूँ या आपको। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टैबलेट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुझे नहीं मिला है उसका। तो उसका मेरे को वो करना है। वो आपको एक एक दिन मेरे को टाइम देना पड़ेगा, जैसे आप कन्वीनियंट समझे अपने आप को इसका मैम टाइम में। ये तो मुझे बताइए, स्पिरिचुअल सोसाइटी का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है मैं बताती हूँ आपको। सर्कुलेटरी से फोर्सेज मैम, हाँ बताती हूँ मैं सर्कुलेटरी आपको। फोर्सेज थी, क्योंकि मुझे अभी मैं बहुत दिया वो मिली थी ना जीके सर से ओके। मुझे, तो उन्होंने मुझे आपका, आप ही मेरे मास्टर हैं। नहीं, अरे सब हम मास्टर हैं एक दूसरे के, बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको। हाँ, तो आप मेरे को आपके लिए ही बोला गया था कि आप मनीषा जी से के उसमें रहेंगे और उनसे सीखेंगे ट्रैफिक सिग्नल्स और ये सर्कुलेटरी फोर्सेस और ग्रास, इसका ग्रास और गोल्ड, ये ग्रास, कई चीजें। ठीक है ठीक या है। मैं थोड़ा सा सुमित्रा मैम, पापा ना पहले कैटरेक्ट की सर्जरी हुई और अब ना गिर गए तो पूरा हाथ नीला पड़ गया है और ओके स्वेलिंग आ गई है। तो कुछ वो, तो इस वक्त सर भी मेरे को बोलते हैं, कहते कहाँ गया मेरा मास्टर। मैंने सर आपका मास्टर थोड़ा चैलेंजेस फेस कर रहा है, शरीर धर्म परिवार धर्म। तो थोड़ा ना इस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी इस वक्त टेस्ट चल रहा है मेरा। मेरे को यही बोलते हैं मेरे सीनियर मास्टर, कहते हैं मनीषा टेस्ट चल रहा है, इसमें तुम्हें पास होना है किसी भी तरह से। मैं यस या मैम, या इसका यू साथ हो तो आप हो मुझे भी पास जाओगे। होना है। पास हूँ। सबका यस घर का भी, अब मम्मी पापा, पापा 90 के हो गए, मम्मी 83 की हो गई। तो घर का भी और बाहर का भी तो कोई बात नहीं, ये सब तो सबके साथ है मैम। हाँ तो जी, हाँ ये तो जी। बेकार की बात है, तो मगर उसमें बैलेंस बना के आगे बढ़ना है तो बस। वैसे मैम मैं पास ही में रहती हूँ, आप भी मुझे बुला सकते हो। आई आप कहाँ पर है? मैं कहाँ पटेल पर है नगर, दिल्ली? पटेल अरे नगर। अरे फिर तो हम मीटिंग करते हैं किसी दिन, जल्दी मिलते हैं। या अब मंडे को आप 5th को आइए ना। 5th को 12 से 2 ध्यान है, बसंता मैडम वगैरह सब आ रहे हैं। तो कहाँ पे आ रहे हैं? उस दिन तो मेरे को कहीं जाना पड़ गया था एक्चुअल में, आपने लेट से बताया मुझे और मैं ऑलरेडी निकल चुकी थी, अदरवाइज मैं नहीं जाती कहीं। और पहले भी आपने बोला था ना ध्यान हो रहा था, रोहिणी में ध्यान होना था। हाँ तो तो परसों अब कहाँ पे पहुंचिए होने ना। जा रहा है? केसी 4A में, अशोक विहार में। डेस्टिनेशन क्या होगा? हाँ जी। अशोक विहार में ही होगा? हाँ अशोक विहार में ही। बसंता आप मैम, फिर अरुणा मैम सब आ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम मुझे बताइए, मुझे अपना एड्रेस भेजिए, लिंक मैं लिंक से। लाइव लोकेशन भेजती हूँ आपको। और हाँ दिल्ली से हाँ। कौन कौन है? दिल्ली से कौन कौन है इस प्लेटफॉर्म पे? मैम दिल्ली से मैं मतलब हैं बहुत सारे लोग, बट मैंने ही सर से मैं ही मिली थी और मेरे को बोला गया था। अभी मेरे ख्याल से मैं 6-7 तारीख को मिली थी लास्ट, जब बोध गया गए थे तो 7 तारीख को आई थिंक से मिले थे। तो उन्होंने बोला था ठीक है, 1 महीने बाद वो जूम सेशन देंगे, तब सब बताया जाएगा, पूछे जाएगा। तो अभी मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं है, तो बताऊंगी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब सब पता लग जाएगा आपको। आप या 5th को आइए जरूर। ठीक है, आप मुझे टाइम और टाइम। लोकेशन बैनर पोस्ट कर दूंगी, लोकेशन पोस्ट कर दूंगी, एड्रेस डिटेल में कर दूंगी जी ठीक है मैम। गूगल पे। और पटेल नगर से कैसे आना है वो भी, आप कैसे आएंगे? जैसे भी देखेंगे, 5 तारीख को क्या है सर? सैटरडे संडे है क्या? सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो। सैटरडे, ओके, सैटरडे को मैं आ सकती हूँ, बेटे को लेके आ जाऊंगी। ठीक है, मेट्रो से भी आ सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट हो। मेट्रो तो मुझे नहीं मालूम उधर साइड की। अच्छा वैसे आ जाऊंगी मैं, डोंट वरी, जैसे भी होगा ठीक है। ऑटो से मैं लोकेशन या मैं आगे लोकेशन आगे होगा, एज यू लाइक। मैं
मैप लोकेशन शेयर कर दूंगी और एड्रेस डिटेल में शेयर कर ठीक देंगे, है, ठीक है, लैंडमार्क भी बता देंगे आपको। ठीक है, ओके। तो मास्टर हम अपनी बातों में उलझ गए, सॉरी, माफी चाहेंगे। और आपको सॉरी, कुछ क्वेश्चन, वी आपको आर कुछ वेरी क्वेश्चन सॉरी। है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। मैम आप हमें ना रोज का कोई होमवर्क दिया करो कि आज आप ये पढ़ो ये पढ़ो, कुछ हमें भी लगता है कि तो आगे बढ़ना चाहिए। मैम आप ऐसे कीजिए, आप पे योगी कथा अमृत जो है उसका ऑडियो बुक है, उसको ये का डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब से, और योगी एक कथा? पूरा सुनिए उसे, पढ़ना भी नहीं योगी, है, सुन लीजिए और आंखें बंद करके लेट जाइए, लेटते लेटते सुनते रहिए और ध्यान में बने रहे उसके साथ साथ। एक बार बहुत दोबारा ही बोले, सुंदर योगी बुक है, कथा? योगी कथा अमृत। ये यूट्यूब पे है? जहाँ जी योगी कथा अमृत का ऑडियो बुक है यूट्यूब पे, निकल मिल जाएगी आपको। मैंने सुना है, देखा है, और आप बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रीफ किया गया है, आप उसको सुन लीजिए। ठीक, थैंक यू। और मैं आपको अगर कहोगे तो पीडीएफ भी भेज दूंगी, अगर पढ़ना चाहोगे तो पीडीएफ भी हाँ भेज जी, दूंगी। पीडीएफ थोड़ा जैसे स्पेक्स पहने हुए हम लोगों ने तो थोड़े छोटे अक्षर देखने में ना मोबाइल में स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे, तो सुनने आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है मैम। जी, तो ठीक है मास्टर, आप हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं 2 बजे इसी समय। तो सभी समय से आइए, समय का ध्यान रखते हुए टाइम से जुड़ जाएं ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। धन्यवाद मास्टर। और मनीषा थैंक जी यू, बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। थैंक यू मैम। थैंक शुभ यू, रात्रि। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। ओके मैम। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को।